दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें टोटल 100 प्रश्न है। इन 100 प्रश्नों में फ्रेंड्स आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ साथ जीके जीएस का प्रश्न शामिल है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं बिहार पुलिस की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अभी से तैयारी में पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से होता है फ्रेंड्स? कौन सा अम्ल के कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। देखिए दूध में जो शर्करा होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। तो देखिए जीवाणु के संपर्क में आने से लैक्टोज है जो जीवाणु किसमें बदल देता है? लैक्टिक अम्ल बदल देता है, यही कारण यह खट्टा हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स थोड़ा डिस्क्राइब करते चलिए। देखिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल है जो किसमें पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो ये संतरे, नींबू, खट्टे फल में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, तो ये सिरका में पाया जाता है। तो ये सब भी याद रखें। सवाल नंबर 2 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है? कौन सा गैस देता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन बढ़ावा देता है। सवाल नंबर 3 को देखें कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम वायु प्रदूषण करने वाला ईंधन क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करें। मिट्टी तेल, कोयला, हाइड्रोजन या डीजल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा गेस करें, तो हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घी है जो आपका बहुलक नहीं है, बाकी स्टार्च, प्रोटीन और ये रुई कपास है जो बहुलक के अंतर्गत आता है। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र जल नमकीन होता है। देखिए आपको सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवण के कारण क्या होता है? समुद्री जल नमकीन होता है। जब ये नमकीन होता है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व भी अधिक हो जाता है फ्रेंड्स। यही कारण है कि आपको समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी अधिक होने के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र जल नमकीन होता है, क्योंकि नमकीन लवण के कारण ही उसका डेंसिटी अधिक हो जाता है। सवाल नंबर 7 को देखें कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 को देखें, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सवाल नंबर 9 को देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता है जो डेसिबल में मापा जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें, समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, कौन सी तरंग होती है रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं फ्रेंड्स कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, किसमें होगा फ्रेंड्स? गेस करें। निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में? 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए निर्वात में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होगा, तो वहां पे शून्य हो जाता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस्पात में होता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो 12 का जो राइट आंसर, जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, सिलिकॉसिस एक है, क्या है? तो सिलिकॉसिस क्या है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े से संबंधित एक बीमारी का नाम है सिलिकॉसिस। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। देखिए बिहार पुलिस में जो आपको जीके जीएस का लेवल रहेगा फ्रेंड्स इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। सवाल नंबर 15 को देखें कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? 15 का राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आंवला। सवाल नंबर 16 को देखिए, वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी?
तो किसने नहीं की थी? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। सवाल नंबर 17 को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। सवाल नंबर 18 को देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने लिखा था अ नेशन इन द मेकिंग? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सवाल नंबर 19 को देखें, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। सवाल नंबर 20 को देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने। सवाल नंबर 21 को देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे फ्रेंड्स? तो 1828 ईस्वी में। ये भी याद रखें, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपका राजा राम मोहन राय। और फ्रेंड्स आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह भी याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है फ्रेंड्स कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। सवाल नंबर 23 को देखें कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 24 है कि महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन था फ्रेंड्स? महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया प्रथम जन आंदोलन। 24 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन। सवाल नंबर 25 को देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो सजाना है आपको फ्रेंड्स। तो देखिए, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा सबको मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स। दांडी यात्रा कब हुआ था? तो आपको 1930 में हुआ था, याद रखिएगा, दांडी यात्रा 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था फ्रेंड्स? तो आपको 1927 में। ठीक है, कब? 1927 में। उसके बाद में आपका बच गया फ्रेंड्स पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? 1932 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1932 में। अब बच गया फ्रेंड्स आपको गांधी इरविन समझौता, क्या हुआ था? कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1931 में। तब इसको सजा ले फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? साइमन कमीशन, यानी 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 हो जाएगा 1927 ईस्वी साइमन कमीशन। उसके बाद में होगा फ्रेंड्स आपका दांडी यात्रा, यानी कि 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। उसके बाद में आपका लास्ट में हो जाएगा पूना समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूना समझौता कब हुआ था? तो आपका 1932 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो कब आरंभ किए थे फ्रेंड्स? सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। ठीक है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे फ्रेंड्स। जो नील की खेती होती थी फ्रेंड्स, मजदूर से रिलेटेड था, तिनकठिया पद्धति, यहीं से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो जो ऑप्शन के हिसाब से आपका मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो राजगोपालचारी हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उद्दीन के द्वारा, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उद्दीन ने ही किया था, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। सवाल नंबर 30 को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हड़प्पा है, जो आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा है जो किस नदी के स्थित है, किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो है जो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी याद रखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? हड़प्पा है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो आपको पाकिस्तान में पड़ता है किस में? तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए सवाल नंबर
31 को देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनको कुशीनगर में खुशी से मर गए थे फ्रेंड्स, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। सवाल नंबर 33 को देखें कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। याद रखिएगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। सवाल नंबर 34 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। टंका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने चलाया था। सवाल नंबर 35 को देखें मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। 36 नंबर सवाल को देखें कि केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी में किया है। फिर से सुने, केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया है, तो पुडुचेरी में किया है। सवाल नंबर 37 को देखें बंधुआ मजदूर, ठीक है, अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। सवाल नंबर 38 को देखें भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या। सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वंशानुगत शासन हो जाता तो फिर गणतंत्र नहीं होता। तो भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 को देखिए फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। तो करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखें कि 19 जून 2019 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की। 19 जून 1919 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने की थी। सवाल नंबर 41 को देखें कि किस देश द्वारा वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो 2020 में फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, याद रखिएगा किस देश द्वारा 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, तो भारत। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें। आपका है कि लेसन्स लाइफ टफ मी अननोइंगली कि इनमें से किनकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लेसन्स लाइफ टफ मी अननोइंगली। तो सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा अनुपम खेर का। याद रखिएगा किसका, अनुपम खेर का। सवाल नंबर 43 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों में संविधान संशोधन संबंधित है फ्रेंड्स, यही आपको बताना है। 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन है जो आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, क्योंकि इसमें सुधार किया गया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और ये आपको मौलिक कर्तव्य के संशोधन से संबंधित है। सवाल नंबर 44 को देखें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितना है फ्रेंड्स। तो कितना है, तिलियां होते हैं तो 24 होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, इस तरह से जो आ रहा होता है उसको काउंट करिएगा, कितना होता है, 24 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 45 को देखें कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। तो 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा, तो नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। सवाल नंबर 46 को देखें कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है। 46 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 47 को देखें, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए।
47 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कम से कम आपको 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। 4 जुलाई 2019 को पेश आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को प्रति वर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी। 48 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है 7% ग्रोथ इसको हासिल करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 49 को देखिए। सवाल नंबर 49 है 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान शुरू किया है जो, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। 29 याद रखिएगा, 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था। 49 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, फिट इंडिया मूवमेंट। इसको उलट करके भी सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया, तो प्रधानमंत्री ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया था फ्रेंड्स। कब किया था, तो 29 अगस्त 2019 को। इसे जरूर याद रखें। सवाल नंबर 50 को देखें कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। सवाल नंबर 51 को देखें कि 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता था। कब, 8 सितंबर 2019 का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 19 में किसने जीता था, तो जीता था, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का डी हो जाएगा। ठीक है, बियांका एंड्रीस्क्यू ने जीता था। सवाल नंबर 52 को देखें कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब उसे राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, यानी अपना सहमति दे देता है तो बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 53 को देखें कि किस राज्य का सरकार ने हाल ही में रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। काफी टॉप मोस्ट भी वह सवाल है फ्रेंड्स, रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल किस सरकार ने लॉन्च किया है। 53 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने किया है। सवाल नंबर 54 को देखें, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसका होता है फ्रेंड्स, तो ये देखिए वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का जो पहले नोट चलता था फ्रेंड्स, उसमें किसका सिग्नेचर होता था, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 55 को देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सूरत में है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। सवाल नंबर 56 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 56 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी है। सवाल नंबर 57 को देखें कि दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती है जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है, यदि उनकी गति, देखिए फ्रेंड्स मैथ से है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का देखिए आपका मैथ रहेगा फ्रेंड्स, सिंपल ही प्रश्न रहेगा। ये मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलते हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है, यदि उनकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो 57 नंबर सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटे में सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सिंपल है। अगला सवाल है आपका कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका देखिए मैथ से है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्रधन का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। इसको सोल्व कर लिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20%। अगला है फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 60 को देखिए। सवाल नंबर 60 है फ्रेंड्स आपका किसी संख्या का 4/5 भाग। देखिए इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है फ्रेंड्स, किसी संख्या का 4/5 भाग यानी x का 4/5 भाग। ठीक है, x का 4/5 भाग उस संख्या भाग उसके यानी संख्या के कितना 3/4 भाग से कितना है 8 अधिक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हल करिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, सोल्व करिएगा तो 160 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4x/5 = 3x/4 + 8। इसको सोल्व करिएगा तो आपको 160 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल ही मैथ आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आगे सबसे भारी ग्रह कौन सा है, 61 का, तो सबसे भारी ग्रह आपका हो जाएगा फ्रेंड बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह भी है जो आपका बृहस्पति ही है। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगते हैं लगभग। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 365.25 यानी 25 दिन इतना लगता है। सवाल नंबर देखिए फ्रेंड्स 63 को देखें। 63 है आपका है फ्रेंड्स कि
एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, बी कार्य को 1/3 भाग 20 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सिंपल है फ्रेंड्स। तो देखिए, ए द्वारा कार्य किया गया 1/4 भाग करने में लगा समय कितना? 10 दिन है फ्रेंड्स। तो ए कितना दिन में करेगा? तो ए करेगा आपको कितना? 40 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से बी कितना दिन में करेगा? तो आपको 20 या 60 दिन में करेगा। ठीक है, कितना दिन में? 60 दिन में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी एक्स वाई बटा कितना होता है? एक्स प्लस वाई होता है। ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, एक कितना कर रहा था? 40 दिन में, और गुना हो जाएगा आपको कितना? 60 दिन फ्रेंड्स। और फिर नीचे जोड़ दीजिएगा कितना? 40 और प्लस 60 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सोल्व करिएगा तो हो जाएगा 6×4 = 24, यानी 2400 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2400 बटा 100 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य करेगा, यानी 24 दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का सिंपल सा प्रश्न मैथ से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए। ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, मान लेते हैं संख्या कितना? x है, तो इसमें 1/2 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाए, और फिर उसके योगफल को 3 से गुना किया जाए। तो जोड़ दिए फ्रेंड्स, योगफल को कितना? 3 से गुना किए, तो संख्या कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, x + 1/2 × 3 = 21। इसको जब सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कितना आएगा आंसर? तो आपका 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कितना? 6.5 आएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, उसे पद्मा कहा जाता है। सवाल नंबर 66 देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथ से है, तो इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देता हूँ। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.56 रुपीज। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% कितना होगा? तो इसको भी सोल्व कर लिया फ्रेंड्स। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, यानी 18। सवाल नंबर 68 को देखें कि निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सियाचिन हिमनद जो सबसे बड़ा है। सवाल नंबर 69 को देखें, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपको 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इतना। ठीक है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 70 देखिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर। 70 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देखते हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का किस देश का हिस्सा है? 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का। सवाल नंबर 72 को देखें। सवाल नंबर 72 है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए का वर्तमान आयु कितना है फ्रेंड्स? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, बना लिए, सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 73 को देखें। सवाल नंबर 73 की पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है? तो 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n+1/2। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बराबर क्या होता है? तो n+1/2। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। 74 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। चलिए सवाल नंबर 75 को देखते हैं। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी किसका नाम है फ्रेंड्स? गेस करें। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है फ्रेंड्स, और एक महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है फ्रेंड्स? तो दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी एक ही हुआ फ्रेंड्स, जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। चलिए सवाल नंबर 76 को देखिए। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे है? तो दूध उत्पादन से है, दूध का उत्पादन से है फ्रेंड्स। 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखिए। सवाल नंबर 77 है कि आपका मैथ से फ्रेंड्स कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का
अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण का कुल मात्रा कितने लीटर होगा। तो इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 45। सवाल नंबर 78 को देखें फ्रेंड्स, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, महानदी। 79 को देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भारत में फ्रेंड्स, 17 तो आपका लेह लद्दाख में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लेह हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा लेह। चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी से दिया हुआ है कुछ प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है सी अस्टूड, खालिस्तान फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी अस्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, द पेशेंट इज खालिस्तान ऑफ स्टोमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, द पेशेंट इज कंप्लेनिंग। ठीक है, कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमिक। चलिए सवाल नंबर 82 को देखिए फ्रेंड्स, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो हिंदी में कहता है उसी का है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। तो कहता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ऐसा आदमी फ्रेंड्स जो क्या है, सामाजिक जीवन के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसको कहा जाता है आपको बोहीमैन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बोहीमैन। इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका, कह सकते हैं बोहीमैन मतलब अपरंपरागत व्यक्ति। ठीक है, जो सामाजिक रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है। तो याद रखिएगा, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कॉल्ड बोहीमैन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द फाइंड द एंटोनिम्स। ठीक है, यानी इसका उल्टा शब्द पूछा रहा है फ्रेंड्स, तो ग्लूमी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लूमी मीन्स क्या होता है, तो देखिए ग्लूमी मीन्स होता है आपका फीका कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फीका कह सकते हैं या तो उदास कह सकते हैं। ग्लूमी मीन्स फीका या उदास होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रेंडिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा रेंडिएट। रेंडिएट मतलब क्या होता है, चमकीला होता है। अब ग्लूमी में से फीका नहीं उदास होता है, यानी ग्लूमी का जो एंटोनिम है उल्टा शब्द हो जाएगा रेंडिएट। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। देखिए हिंदी से प्रश्न है फ्रेंड्स ये। इसी तरह से बिहार पुलिस में आपको प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा फ्रेंड्स। 84 का तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। तो 84 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी इसमें उपसर्ग है। सवाल नंबर 85, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है फ्रेंड्स, गेस करें। 85 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए विद्वान कहने से क्या है, टोटल विद्वान जाति का बोध होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का आपका उदाहरण है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अति उपसर्ग का अर्थ होता है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा, अति मतलब अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 87 को देखिए, बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इसका 3 भेद होते हैं, योग, रूढ़ और यौगिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, योग, रूढ़ और यौगिक होता है। तो बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कि फाइंड द एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो रिवील होता है, तो रिवील मतलब क्या होता है, पता लगाना होता है फ्रेंड्स। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, तो कंसील हो जाएगा। ठीक है, कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। रिवील मतलब पता चल जाना होता है फ्रेंड्स, और कंसील मतलब छिपाना होता है। तो इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 का बी। चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ही फेल्ट खालिस्तान मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ही फेल्ट असेम्ड ऑफ मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 को देखते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर वर खालिस्तान पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस दैन वी हैड एक्सपेक्टेड सो वी हैड ट्रबल सीटिंग देम। तो देखिए देयर वर यहाँ पर है फ्रेंड्स, खालिस्तान है, तो हम काउंटेबल है, यहाँ पार्टिसिपेंट्स है फ्रेंड्स, यानी मेनी हो जाएगा। ठीक है, देयर वर मेनी मोर पार्टिसिपेंट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी। चलिए सवाल नंबर 91 को देखिए, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। तो 91 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निर्दय, निर्दय का क्या होता है, सदय होता है। निर्दय मन नहीं होता है, निठुर होता है फ्रेंड्स, इसका सदय, यानी अपोजिट शब्द इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91 का डी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 92 को देखें, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं फ्रेंड्स, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 93 को देखें, परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्मधारी समास है। परमानंद में कर्मधारी समास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ लास होगा। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, फिर यहाँ हिंदी से है, फाइंड सिनोनिम्स पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सिनोनिम्स से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो फेवरेट, फेवरेट मतलब क्या होता है, पसंदीदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका प्रीफर्ड हो जाएगा, प्रीफर्ड मतलब ही पसंद होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 95 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, फाइंड द सिनोनिम्स। तो ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रमाणिक होता है। तो इसका हो जाएगा क्या, प्रमाणिक का जेन्युइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा। 97 को देखिए फ्रेंड्स, साधु का स्त्रीलिंग, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 97 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। तो साधु का क्या होता है फ्रेंड्स, साध्वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 98 नंबर सवाल को। यहां पर देखिए इंग्लिश का सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स 10 माइल्स, खाली स्थान क्या होगा। तो 10 माइल्स यहाँ पर आर हो जाएगा। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। 99 नंबर सवाल को देखिए, 99 का मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मोर को और क्या कहा जाता है फ्रेंड्स 99 का, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा कलापी कहा जाता है। याद रखिए, मोर को कलापी भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो 100 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोमालिका बारी ने जीता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, 20-20 में आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स, जिससे आपको तैयारी का लेवल पता चलेगा फ्रेंड्स। बाकी जो फ्रेंड्स चैप्टर बाई और सिलेबस के अनुसार है, मैं आपको बिहार पुलिस की तैयारी करवाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।